नमस्कार जी सारे भाइयों ने। मैं जगदीश बिश्नोई और आई इंडिया लॉजिस्टिक पानीपत से भाई। आज सारे भाइयों के बारे में से एक बात करने के लिए मन कर गया था मेरा। बैठा था, मैं सोच रहा था कि देखें कि क्या कुछ पोजीशन है ट्रांसपोर्ट लाइन की, क्या कुछ रेट्स चल रहे हैं, क्या मार्जिन आ रहा है गाड़ियों का। मेन मेरा ये मकसद बनाने का वीडियो गाड़ी मालिकों के लिए है। मैं भी एक गाड़ी मालिक हूँ। मेरे भाई बंधु दोस्त बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ियों का काम कर रहे हैं। सब किसी के पास में 2, किसी के पास में 5, किसी के पास में 10 ऐसे गाड़ियाँ हैं। आज मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, सारी चीज़ें मैं पुराने रिकॉर्ड निकाल के देख रहा था कि आज से 1 साल पहले तकरीबन 60 रुपये के आसपास रेट था। तब भी मार्केट के वही रेट थे। आज ये मान के चलो मई का महीना 2021 मई चल रहा है, तो 2021 मई में भी रेट 90 के आसपास आज के डीजल के रेट है। भाड़े सेम एज इट इज़ है, खर्चे वही है, ठीक है। डीजल का रेट 30 रुपये के आसपास बढ़ गया। लेकिन मेन चीज़ देखने में ये आ रही है कि 30 रुपये जब रेट बढ़ गया फिर भी गाड़ी मालिक किस्तें कहाँ से भर रहे हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है ये। कोई भाई अपनी ज़मीन के ऊपर लोन लेके किस्तें चुका रहा है, किसी भाई की फरी गाड़ी है तो वो उसके ऊपर लोन लेके किस्तें चुका रहा है, दोबारा भर के रिफाइनेंस करवा रहा है उन गाड़ियों को ताकि बाकी गाड़ियाँ बच जाए उसकी। किसी भाई कोई ब्याज पे पैसे उठा के कर रहा है। जो भाई नहीं भर पा रहे हैं उनकी 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 किस्तें बाउंस हो रखी हैं। वो कुछ इस तरह से गाड़ियाँ ही नहीं चला रहे। मैंने अपने 1-2 दोस्तों की ऐसी गाड़ियाँ भी देखी है जो पिछले 6 महीने से खड़ी है। वो कहते हैं भाई साहब इसको रोड पे लेके जाएंगे, जाते ही पकड़ लेंगे फाइनेंस वाले, घर से 1-2 लाख और देने पड़ेंगे, इससे अच्छा तो और ना भरना पड़े। दूसरी मैं एक चीज़ देख रहा था, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो अपने भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी मानते हैं, जो उसको मानते हैं कि ये चीज़ें जो करती हैं, जो अपने ट्रांसपोर्टरों के लिए 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की स्ट्राइक घोषित कर देती हैं और हम गाड़ी मालिक उनके पीछे पागल होकर अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं। सीधा सा लॉजिक है। आप बेशक मेरा उन पर आरोप समझ लो या कुछ ही समझ लो, मैं डायरेक्ट वर्ड में बात कर रहा हूँ। ये जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं ना, ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष बन के या कुछ और बन के, इनकी होती है सरकार के साथ में सीधी सी सांठगांठ। हमेशा मेन मुद्दा किस भी बात पे होता है, स्ट्राइक को सभी भाइयों ने, सभी गाड़ी मालिकों ने देखा होगा। हमेशा मुद्दा होता है डीजल प्राइस पे। डीजल प्राइस की मोटा मोटी 4-5 कंपनियां इंडिया में, IOCL होगी, HP होगी, SR होगी, रिलायंस होगी, भारत होगी, सारे ऐसे करके 5-6 कंपनियां हैं। इनके साथ में मुद्दा उठता है, ठीक है। सरकार के पास में बात जाती है कि स्ट्राइक है। सरकार तेल कंपनियों को आदेश देती है कि भैया तो स्ट्राइक कर रहे हैं, आप 4-5 कंपनियाँ 1-1, 2-2 करोड़ रुपए अपने इकट्ठा करो। और ये मेन जो है ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस होगी या बड़ी संस्था जो भी होगी, इनके जो अध्यक्ष पद पे बैठे हैं, इनको 50-50 लाख करोड़ रुपए इनके मुंह पे दे के मारो, ये साल भर बोल लेंगे नहीं। वो 1 दिन की अपनी स्ट्राइक करवा के वो अपना चुप हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि क्या बात हुई, हमें कहते हैं कि हमारी सरकार के साथ में ये आश्वासन हुआ है, हमने ये लिखित में दिया था सरकार को, सरकार ने कहा हम इस पर विचार करेंगे। अरे भाई, जब तुझे विचार ही करना था, तुम लोगों को उसी मुद्दे पे चलना था, तो फिर हमारी गाड़ियाँ 1 दिन क्यों खड़ी करवा दी। हमारी गाड़ियों का 1 दिन का खर्चा नहीं है। लेकिन नहीं, हम लोग उनके पीछे पागल बने रहते हैं। अभी मैंने एक कुछ नई चीज़ देखी, अमृतसर में ट्रांसपोर्ट भाइयों ने, तरनतारन और अमृतसर के ट्रांसपोर्ट भाइयों ने मीटिंग करी। बहुत अच्छा मीटिंग की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। भाइयों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम रेट तय करेंगे, उसी रेट में गाड़ी लगेगी। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये उन भाई साहब से ये था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मतलब सराहने वाली बात है कि कोई आदमी आगे आया, फ्रंट फुट पे आया। लेकिन मेन मुद्दा क्या है भाई साहब कि उन्होंने जो रेट तय किए ना, वो लोकल एरिया तक तो ठीक है, लॉन्ग रूट पे हम कहाँ जाएं। उन्होंने रायगढ़ का रेट पकड़ लिया अपने यहाँ से यहाँ का रेट पकड़ लिया, ठीक है, ओके, दोनों साइड इक्वल मार्केट है। जहाँ लो और हाई रेशो है मार्केट का, एक साइड से मार्केट लो है, एक साइड से हाई है, उस कंडीशन में गाड़ी मालिक क्या करें। सोचने वाली बात तो वहाँ आ जाती है कि गाड़ी में, फॉर एग्जांपल अगर हम गुजरात लाइन पकड़ते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, इतनी ख़त्म लाइन मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी। 15 साल हो गए मुझे ट्रांसपोर्ट लाइन में, इतनी ख़त्म लाइन मैंने नहीं देखी। इधर के रेट इतने कम हैं, उधर से रेट ठीक मिल जाते हैं, इधर वाला लॉस गाड़ी उधर से पूरा करती है, गाड़ी एजिट भाड़े में वापस आती है, कुछ बचना नहीं गाड़ी को। मैं मोटा मोटी ये चीज़ सारे भाइयों से, ट्रांसपोर्टर भाइयों से, गाड़ी मालिकों से हाथ जोड़ के विनती करना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो किसी स्ट्राइक के पक्ष में ना आइए। अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री या गाड़ी मालिकों को बचना है
और अपने को स्ट्राइक के पक्ष में जाना है तो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के पक्ष में जाइए। और डीजल के प्राइस पे बेस मत कीजिए कि डीजल का प्राइस 90 क्यों हो गया, 85 होना चाहिए, 60 होना चाहिए ना। सरकार भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजरी है। सरकार ने कोरोना काल में बहुत सारे काम भी किए हैं, नहीं भी किए हैं, कुछ जगह हुए भी हैं, लेकिन हमें देश के विकास, सीधी सी बात है, देश के विकास में बाधा बनना ही नहीं है अपने को। इधर मोदी जी कहते हैं कि मेरे को तो 90 रुपये रेट में पड़ता आ रहा है, मैं देश तब चला पा रहा हूँ। हम कहते हैं ठीक है, आप 90 रुपये में चलाइए, लेकिन हमें भी ये डिसीजन सख्त तौर पे खड़े होकर लेना पड़ेगा कि बेशक डीजल 90 की बजाय 100 हो जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता उस बात से, ठीक है, आप 90 की बजाय 100 रुपये कर दो, लेकिन हमारी गाड़ियों के ऑल ओवर इंडिया छोटे व्हीकल से, जिसमें अपना छोटा हाथी टेम्पो से लेके, ठीक है, बड़े हाई वोल्वो कैपेसिटी तक के गाड़ियों के लिए भी हमें सरकार के साथ में अब एक ये जंग लड़नी है कि हमें रेट चाहिए पर किलोमीटर के हिसाब से, दोनों आने का हो जाने का हो दोनों का। हमारी गाड़ी जितना डिस्टेंस चलेगी, फॉर एग्जांपल हमने 10-13 गाड़ी का निकाल लिया, 55 रुपये पर किलोमीटर का रेट चाहिए। गाड़ी यहाँ से अमृतसर से भरती है या पानीपत से भरती है, दिल्ली से भरती है, गुजरात से भरती है, कहीं से भी भरती है, ऑल ओवर इंडिया। वो गाड़ी अगर 1000 किलोमीटर का सफ़र करती है तो हमें 55,000 रुपये 10-13 गाड़ी का भाड़ा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, भले वो आने का हो जाने का हो। इससे एक तो बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा, एक साइड की इंडस्ट्री है वो नहीं मरेगी। मान लो कि एक साइड की इंडस्ट्री से रेट कम है, इधर वाली इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल हरियाणा पंजाब से रेट कम है, इधर की इंडस्ट्री वो तो मज़े लूट रही है। वापसी उड़ीसा से लगा लो, गोवा से लगा लो, गुजरात से लगा लो, महाराष्ट्र से लगा लो, वहाँ से रेट वापसी के हाई है, वहाँ की इंडस्ट्री है वो लॉस सहन कर रही है। मतलब एक तरह से उनकी फ्रेट कॉस्ट बढ़ रही है, जब एक तरफ से भाड़ा ज़्यादा एक से कम है। अपने को सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो ये रखना है कि अपने को भाड़े हैं वो दोनों तरफ समांतर हो। समांतर कब हो सकते हैं भाड़े? समांतर भाड़े तब हो सकते हैं जब रेट पर किलोमीटर के फिक्स हो। हमें सरकार को एक अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़ेगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल का मतलब ये है कि कोई भी भाई, ट्रांसपोर्टर भाई, गाड़ी मालिक, देखो ट्रांसपोर्टर भाइयों का तो एक बिजनेस है, उनको तो मार्जिन मिलना है, लेकिन गाड़ी मालिक खास तौर पे, गाड़ी मालिकों को अनिश्चितकालीन एक हड़ताल करनी। अनिश्चितकालीन का मतलब ये है सब अपनी अपनी गाड़ियों को अनिश्चित काल के लिए रोड पर खड़ी कर दो। रोड का मतलब ये नहीं है कि सब बंद कर दो, हाईवे बंद कर दो, नहीं, हमें किसी को परेशान नहीं करना। लोकल जो आदमी जा रहा है, कार से जा रहा है, बाइक से जा रहा है, हमें उनको कोई परेशानी नहीं देनी है। हमें शानदार और शांति से बिल्कुल अच्छे वाला उदाहरण देना है कि किसी देश में क्रांति का कोई दूसरा रूप भी हो सकता है, समझे आप? दूसरा रूप सीधा से ये सभी भाइयों को जहाँ गाड़ी अपनी सेफ लगे, घर पे सेफ लगे घर पे खड़ी करो, पार्किंग में सेफ लगे पार्किंग में खड़ी करो, कहीं फैक्ट्री के बाहर पार्किंग है वहाँ खड़ी करनी है वहाँ खड़ी करो, हाईवे के आसपास कहीं खड़ी करनी है वहाँ खड़ी करो, लाइन सर्विस रोड है लाइन पे खड़ी कर लो, कहीं भी अपनी गाड़ियाँ सभी खड़ी कर लो। और अनिश्चितकालीन एक सभी ट्रांसपोर्टर भाई सभी एक मुहिम बना के, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे या सही लगे तो इसको शेयर करना। और शेयर करने का मेन मकसद मेरा ये है कि इसको एक निश्चित डेट हम लोग फिक्स करेंगे, उस डेट से हम लोग सब के सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। हम ना तो बैंकों के इंस्टॉलमेंट भरेंगे, कोई भी भाई उस महीने के दौरान कोई भी अपने जिस अकाउंट में आपकी किस्त कटती है उसको 1000-2000 मिनिमम बैलेंस पे रखो, कोई भी भाई गाड़ियों की किस्त मत भरो। इससे क्या होगा, बैंक फुटपाथ पे आ जाएंगे, बैंक सरकार पे प्रेशर बनाएंगे। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डीजल परचेज नहीं होगा, पेट्रोल पंप वाले फुटपाथ पे आ जाएंगे, पेट्रोल पंप वाले सरकार पे प्रेशर बनाएंगे। तीसरा, सभी फैक्ट्रियों की डिस्पैच बंद हो जाएगी, देश में हाहाकार मच जाएगा, अपने आप सारी फैक्ट्रियों वाले प्रेशर बनाएंगे, सारी सरकार पे दबाव बनेगा। दबाव बनाने का तरीका होता है ये, ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन हड़ताल कर दी, हम चक्का जाम नहीं कर रहे हैं किसी का भाई कि हम गाड़ी फूंक रहे हैं किसी का नुकसान करें। गाड़ी फूंकते हैं किसका नुकसान है? अपना नुकसान है। आप समझते हो? वीडियो थोड़ी मेरी लंबी हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। अपने को एक अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल मतलब कोई एक डेट फिक्स कर लेनी है, उस डेट को अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देनी है, ड्राइवरों को घर भेज देना है कि भाई साहब कोई बात नहीं, 1 महीने आप दाल रोटी खाइए, मिर्च खाइए, गुजारा कीजिए, 1 महीने 2 महीने। जैसे किसान भाई पिछले 8 महीने से 10 महीने से बैठे हैं, 1 साल होने को रखा है, वो भी तो किसी के घर परिवार से जिम्मेदार आदमी हैं, वो भी तो अपना घर चला रहे हैं। क्या हम गाड़ी मालिक नहीं चला रहे हैं? क्या होगा अगर सारे भाइयों की किस्तें टूट जाएगी तो क्या होगा? अपने सिविल का क्या असर पड़ेगा?
कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंकों को मजबूरी हो जाएगी अपने को दोबारा लोन देना, ठीक है। बैंकों की इतनी औकात नहीं है, बैंक अपने बिहाफ पर जिंदा है, हम बैंकों के बिहाफ पर नहीं है। हम लोग गलत समझ रहे हैं, हमें आर्थिक नीति समझ में नहीं आ रही है। हम कहते हैं कि नहीं हमारा तो सिविल खराब हो जाएगा, किस्त टूट गई, बैंक मुझे लोन नहीं देगा। अरे ऑल ओवर इंडिया में करोड़ों गाड़ी मालिक है, जब कोई किस्त नहीं भरेगा तो बैंक अपने दरवाजे पर आएगा कि भाई साहब हाथ जोड़ रहा हूँ, लोन ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका ये सिविल से राइट ऑफ करवाता हूँ, इस चीज़ों को मेरा काम है। अपने को सबको एक ही, अभी मैं सीधे शब्दों में मान लो जिद समझ लो या एक समझदारी समझ लो, कुछ भी समझ लो, अभी सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों को मिलके एक ये मेन डिसीजन लेना है कि रेट पर किलोमीटर के फिक्स करवाओ, ठीक है। बेशक छोटा हाथी हो, बेशक बड़ा ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ियों का ट्रांसपोर्टर के मेन अपने बहुत बुजुर्ग अपने ड्राइवर हैं, बहुत समझदार लोग हैं जिनको पता है कि किस रूट पे कितना खर्चा है, कितनी कॉस्ट आ रही है। एक ऑनलाइन कमेटी बनाओ, सबसे बड़ी बात ये ऑनलाइन कमेटी बनाओ अपनी, और जो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है और इनके चक्कर में मत पड़ो। जो मेन आदमी है ना, जो गाड़ी मालिक है, जिसके पास में 5, 10, 20, 1, 2 गाड़ी है, उनमें से चुनिंदा आदमी जो समझदार आदमी है उनको लो। वेबसाइट का कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया एक बढ़िया सी वेबसाइट लॉन्च कर दो, 4-5 हज़ार रुपये की होती है। सारे ड्राइवर भाइयों को नोटिफिकेशन जाए कि डीजल का रेट 90 रुपये है, तो फॉर एग्जांपल मेरी 12-13 गाड़ी का 60 रुपये पर किलोमीटर का रेट है। डीजल का रेट अगर 91 रुपये होता है तो मैं उसके रेशो से नेक्स्ट डे उसी साइट पे अपडेट कर दूं, कोई भी गाड़ी मालिक उस रेट से कम में माल नहीं भरेगा। ये डिसाइड कर दो। ट्रांसपोर्टर भाइयों को इंटीमेशन दे दो जिनकी बुकिंग का काम है उनको कि भाई साहब मेरा तो 60 रुपये लीटर का पर किलोमीटर का रेट है, अब आपको पार्टी से बुकिंग किस रेट में लेनी है वो आप देख लो। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट रनिंग में हैं, ठीक है, अपने आप निरस्त हो जाएंगे। कोई भी ट्रांसपोर्टर भाई काम नहीं करेगा, सब फैक्ट्रियाँ मजबूर हो जाएगी रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट होकर ही रहेंगे। अगर एक महीने भी इस रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है ना, तो पार्टियों की मजबूरी हो जाता है कि वो रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी ही करेगी। और रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट 1 नेशन 1 रेट पर किलोमीटर का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे फॉरेन में बहुत से देशों में ये लागू है और 100% सक्सेस है। अपने यहाँ के भाई भी विदेशों में जाके काम कर रहे, ड्राइविंग कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपना घर परिवार अच्छे से चला रहे हैं, गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट टाइम पे जा रही है, गाड़ियों की मेंटेनेंस अच्छे से हो रही है। रीज़न है, ठीक है, रेट पर किलोमीटर के हैं, फिक्स रेट है, उससे कम रेट में कोई ट्रांसपोर्टर भरवा नहीं सकता। अपना शोषण होने से बचेगा ट्रांसपोर्टर भाइयों का, गाड़ी मालिकों का। पार्टी से एक फिक्स, जब हम एक मिनिमम रेट दे देंगे ट्रांसपोर्टर को कि मेरा तो पानीपत से कलकत्ता का ये रेट है, इतने किलोमीटर पड़ता है, मेरा ये पड़ता है, इसके ऊपर तुझे जो मार्जिन ले लो ईमानदारी से ले। अभी क्या होता है कि रेट कुछ ट्रांसपोर्टरों का फाइनल हो जाता है, गाड़ी मालिकों को दबाते दबाते, फॉर एग्जाम्पल आज 1500 का रेट फाइनल हुआ है, गाड़ी मालिक गाड़ियाँ इतनी खड़ी हो जाती है, उनको दबाते 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 1000 रुपये 900 रुपये पर ले जाते हैं। मरता है गाड़ी मालिक, कंपनियां बुकिंग में पैसे कमा जाती हैं, फैक्ट्रियों को कंपटीशन में रेट कम मिल जाते हैं। सिर्फ मौत सिर्फ गाड़ी मालिकों की है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे असर है, इसका मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे असर नहीं है, बहुत असर पड़ा है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे भी। लेकिन मेन मुद्दा क्या है दोस्तों, मेन मुद्दा है कि अपने यहाँ पर रेट का कोई परफेक्ट सिनेरियो नहीं है। और परफेक्ट सिनेरियो वही होता है जो पर किलोमीटर के हिसाब से हो। आप छोटी टैक्सी का देखते होंगे, ठीक है, पर किलोमीटर का रेट होता है। उनको ये नहीं मतलब किसी बात का कि मेरे को यहाँ से अम्बाड़ा जाना है तो मुझे इतना रेट चाहिए, मुझे वहाँ जाना है तो इतना रेट चाहिए। वो भी पर किलोमीटर के हिसाब से चले जाते हैं। जब लॉन्ग डिस्टेंस का अपना मोस्टली जो भी काम होता है अपना कम से कम 300 किलोमीटर से मिनिमम का शायद ही बहुत कम रेसो का काम होता है। अपना 80-90% तो 300 किलोमीटर से अबोव का काम रहता है कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रनिंग रहती है गाड़ी की। जब पर किलोमीटर के रेट फिक्स हो जाएंगे तब जाकर ही हम गाड़ी मालिक जितने भी भाई है वो बच सकते हैं। ड्राइवरों का भी एक समाधान करो। कोई गाड़ी मालिक ड्राइवरों को सैलरी देता है, कोई फिक्स देता है, अपना ड्राइवरों का भी एक समाधान करो, ठीक है। ड्राइवरों के बिना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ख़त्म है। मेन सिपाही तो अपने ड्राइवर भाई हैं, इनके भी घर पे परिवार है, ये घर छोड़ के कहाँ बैठे रहते हैं, किस हालात में रहते हैं। कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी स्ट्राइक में फंस जाते हैं, कभी बारिश में, कहीं पुल टूट गया, ये महीने 2 महीने घर से फंस जाते हैं। आप सब गाड़ी मालिकों को पता है। जब पर किलोमीटर का रेट दो तो इनका भी पर किलोमीटर का खर्चा उसी में इंक्लूड, जो हम खर्चा आता है वो फिक्स करो, ताकि 2 पैसे ड्राइवर भाइयों को भी बच सके। जो हम इनको सैलरी देते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, जैसे भी है, तो इनका भी खर्चा कम से कम, इनके भी घर परिवार है, 35-40 हज़ार रुपये अगर महीने ये नहीं कमाते हैं
तो ये भी भूख की कगार पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं फिर डीजल चोरी करते हैं, टायर बेच देते हैं, मजबूरी में करते हैं लोग। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये शौकिया तौर पे करते हैं, ये लोग भी मजबूरी में करते हैं, ये चीज़ उठाते हैं, कदम उठाते हैं। आप भी समझते हो इस बात को। तो इनका भी एक रेशियो रखो कि भाई साहब गाड़ी, आप मेरी गाड़ी पे ड्राइविंग कर रहे हो, आप इतने किलोमीटर चलोगे तो आपको इतने रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको खर्चा मिलेगा, जिसमें इनके रास्ते के सारे खर्चे जोड़ दो। तो मेरा मुद्दा आज वीडियो बनाने का है, मेरा पहला ही वीडियो है। मैंने देखता हूँ सभी भाइयों का, मैं ये नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ या ये चीज़ मुझे नॉलेज है। 15 साल हो गए ट्रांसपोर्ट लाइन में, आपके भाइयों के आशीर्वाद से ठीक ठाक धंधा चल रहा है, लेकिन हालात अभी धीरे धीरे बदतर होते ही जा रहे हैं। और हम अगर आज नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आगे चल के ये चीज़ मान के चलो कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो ख़त्म है ही है, कोई भी गाड़ी मालिक बचने वाला नहीं है। ये मोदी है, ये दिमाग में घुसा लो, ये नीचे नहीं आएगा। इसको नीचे लाने का तरीका इसके ही दिमाग से खेलना है। मेन चीज़ ये मान के चलियो, हम इसे मना करेंगे नहीं। तुझे देश का विकास करना है, तुझे 90 रुपये डीजल चाहिए तो 90 रुपये रख, तू 95 कर, लेकिन हमारा 90 रुपये का रेट ये है। अगर 95 रुपये डीजल होता है तो हमारा रेट कितने % के हिसाब से ये बढ़ के ये हो जाएगा। हमें नहीं पता ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कहाँ से अरेंज करेगी या फैक्ट्री वाले कहाँ से अरेंज करेंगे, उनकी कॉस्ट बढ़ती है तो बढ़े। हम अपनी गाड़ियों को गर्त में क्यों धकेल लें, हम अपना लॉस क्यों उठाएं। तो मेरा मुद्दा यही है। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, दोबारा फिर भाइयों के सामने विचार रखूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी ग्रुप में मैं ट्रांसपोर्ट टीवी को भेज रहा हूँ, इस वीडियो को बाकी ग्रुप में डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई इस पर काम करेंगे और एक अनिश्चितकालीन हड़ताल सभी संगठन मिल के आएंगे। मेरे से कांटेक्ट अगर किसी भाई को करना है तो मैं अपना नंबर इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ। ठीक है, उस नंबर पे आप जो भी ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष है और मेरे से बात करना चाहते हैं वो बात कर सकते हैं। सभी भाइयों को मिल के एक डिसीजन लेना है और एक दिन जिसको हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का काला दिवस घोषित करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। सब के सब सारी गाड़ियां खड़ी कर देंगे। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के, सभी गाड़ी मालिकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस दिन के बाद कोई भी बाइक, कोई भी माल भरा हुआ है तो वहीं खड़ी कर दो, नया माल भरना नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी का ऐसा माल है जिसको डिलीवरी करना ज़रूरी है, पार्टी का माल ख़राब ना हो जाए, तो वो माल जल्दी से जल्दी अति शीघ्र खाली करके अपनी गाड़ी खड़ी कर लेनी है। अपने को पार्टी का नुकसान भी नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप आगे से आगे शेयर करेंगे और जल्दी ही सभी भाई मिलके कोई भी देश में, जैसे हरियाणा, पंजाब, ये 5-7 स्टेट अपने आसपास लगते हैं, किसी भी एक बड़े स्टेट का ग्राउंड चूज करते हैं, वहाँ पर मेन मीटिंग बुलाते हैं, सभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के मेन मौजूदा लोग वहाँ आएंगे। वहाँ पर एक अनिश्चितकालीन हम हड़ताल का दिन फिक्स करेंगे। उस दिन से सभी गाड़ी मालिक अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी करके 1 महीने के लिए चले जाएंगे। किसी भाई को, दोबारा दोहरा रहा हूँ, किसी भाई को उस महीने के दौरान कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरनी है। वैसे किसी के पास में 1 गाड़ी हो या 10 हो या 50 हो, किसी भाई को कोई माल नहीं भरना है जब तक सोल्यूशन ना हो। किसी भी संस्था, किसी भी रोड, किसी भी आदमी को परेशान नहीं करना है। गाड़ियां अपनी अलग जगह पे खड़ी करनी है, कोई अपने को हाईवे जाम नहीं करना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है, अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ी कर देना है। धन्यवाद भाइयों, फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। राम राम।